तो जैसे कैमरा स्टार्ट हो जाता है, एक थॉट आ जाता है कि यार अभी कैमरा स्टार्ट हो गया, तो एक जो थॉट है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है। सो हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड क्या नाम है आपका? विक्रम। तो विक्रम, आप एक्टिंग लाइन में कितने साल से हैं? जी, मैं एक्टिंग लाइन में तो जैसे कि प्रोफेशनली अगर की बात की जाए, कर तो बचपन से रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर थिएटर ग्रुप से जुड़ा मैं लगभग आज से 7 साल पहले। 7 साल? हाँ, 7 साल पहले से मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था, अपने ही स्तर पर जितना भी हो सका, जैसी भी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग। शुरुआत मैंने मध्य प्रदेश के एक छिंदवाड़ा शहर है, तो वहाँ पर एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था मैंने, मतलब कॉलेज के समय में ही। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने काम किया। वहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, कोई सिखाने वाला नहीं मिला, बहुत परिस्थितियों से सीखा वहाँ पर मैंने बहुत। हम चाहते थे कि चलो कोई थ्योरी हमको पढ़ा दे, कोई लाइट डिज़ाइन पढ़ा दे हमको, कोई सेट डिज़ाइन पढ़ा दे, वो सब सारी चीज़ें रही। उसको धीरे धीरे वो सारी कमियाँ दूर हुई जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। मुंबई में कौन से कॉलेज में है थिएटर कर रहे हो? हाँ, मैं थिएटर एकेडमी है, मुंबई यूनिवर्सिटी जो है, कलीना यूनिवर्सिटी, अच्छा। उसका एक डिपार्टमेंट है, एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स। वहाँ से मेरा मास्टर डिग्री अभी कंप्लीट हुआ है। तो वहाँ जो आपको सिखाते हैं, कहाँ के टीचर्स होते हैं? मतलब मोस्टली तो NSDN होते हैं, NSD के टीचर्स होते हैं, और काफ़ी नॉन फैकल्टीज़ होती है, और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं थिएटर में, थिएटर जगत में काफ़ी काम किया हुआ उन्होंने। NSD में क्या ख़ास होता है? मुझे तो ये लगता है सर, माहौल अच्छा। डिपेंड होता है माहौल पर, सीखने का माहौल, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग साथ में रहते हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उनको सीखने के लिए मजबूर करता है, और वो माहौल रहता है, वो एक्टर बनाता है उनको। बाकी तो चीज़ें सभी जगह मोस्टली वही चीज़ें होती है, कोई दूसरी चीज़ तो सिखा नहीं सकते, कोई जादू तो कर नहीं सकते। जैसे तुमने कहा कि कोई ख़ास बात नहीं है, आपने क्या सीखा है लाइक एज एन एक्टर? आपने स्पेशली क्या एक थॉट है जो? हाँ, देखिए, डिफरेंट टाइप के मतलब कि टेक्निक्स होती है, मेथड होती है। जैसे कि ग्रोतोवस्की है, ग्रोतोवस्की का पुअर थिएटर था। पुअर थिएटर में मतलब कि कैसे हम कम चीज़ों पर कैसे काम कर सकते हैं, जिसको अपनाया इन्होंने बादल सरकार, जो काफ़ी बड़े राइटर रहे हैं। पगला घोड़ा भी उन्होंने ही लिखा हुआ था, बंगाल के थे। तो पुअर थिएटर में मतलब किस तरीके की चीज़ें होती है, रियलिस्टिक, कैसे हम जहाँ पर सेट नहीं लगाना है, जैसी लोकेशन है हमको वहीं पर जाकर प्ले करना है, ये सब सारी चीज़ें। तो ऐसे ग्रोतोवस्की हुए, बर्तोल्ट ब्रेख्ट हुए, और तो सबके अलग अलग टेक्निक्स है। फिर मैंने सबकी टेक्निक्स को पढ़ा, फिर मुझे जो लगता है, जो मेरे लिए ज़रूरी था, वो मैंने किया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली, हम कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो रहती है वो पकड़ में नहीं आती। तो मुझे वो पकड़ में है कि सेल्फ एनालिसिस, हम खुद को कितना जानते हैं। जैसे कि तीन चीज़ें मुझे लगती है कि जो कि शॉर्ट है, मतलब कि जैसे कोई भी हमें कैरेक्टर मिलता है, तो सबसे पहले तो हमें सेल्फ एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि हमारी क्या चीज़ें हैं जो कैरेक्टर से मिलती है, तो वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। और दूसरी मुझे ये समझ में आई कि अब ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, मतलब कि जो हमारे अंदर है ही नहीं, तो हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, कि हम किसी दूसरे को ऑब्जर्व करें, घूमें। अगर कहीं वो ऑब्जर्वेशन से भी नहीं निकलती, देन हमको इमेजिनेशन पे जाना पड़ेगा। अगर कहीं हमारा इमेजिनेशन तगड़ा है, तो फिर हम वहाँ से चीज़ें एक कैरेक्टराइजेशन करने के लिए वो चीज़ें उठा सकते हैं वहाँ से। आपको जब जैसे अभी आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है, राइट? जी, तो स्क्रिप्ट को आप कैसे कैरेक्टर बिल्ड करते हो? देखिए, अब तो स्क्रिप्ट जैसे कि थिएटर की अगर की बात की जाए तो उसमें एक प्रॉपर समय रहता है, लेकिन जैसे कि सीरियल्स में देखें तो ऑन सेट स्क्रिप्ट मिलती है, तो वहाँ पर तो कैरेक्टराइजेशन कर नहीं सकता आदमी, बहुत सब सारी चीज़ें। तो ऐसी छोटी छोटी मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो हम जितना हो पढ़े, और स्क्रिप्ट को पढ़े, और फिर उसकी वजह तलाशने की कोशिश करें कि उसके पीछे क्या है, राइटर का मकसद क्या है, प्रॉपर चीज़ें कि भाई क्या कहना क्या चाहता है इस स्क्रिप्ट से। वो सब सारी चीज़ें रखकर हम तुरंत में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसको हम एक बैकअप लें, मतलब एक बार रिकॉल करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमसे मिल सकती है, कि हमने वैसे कैरेक्टर को कहीं देखा है, या फिर कहीं हमने, होता है सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लेता है आदमी। तो वो सब सारी चीज़ों को हमको लाना है, तुरंत में वो सब सारी चीज़ों को इमेजिनेट करना है, फिर देन परफॉर्म करना है। आपको क्या परिभाषा दी गई है एक्टिंग की? एक्टिंग की परिभाषा मैंने यही तो कहा ना, मैंने सिर्फ 3, सेल्फ एनालिसिस,
और ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, ये एक प्रॉपर है, मतलब ऐसे वक्त पे काम आती है जबकि इंस्टेंट हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाए। परिभाषा तो ऐसी दी गई है कि प्रॉपर एक कैरेक्टराइजेशन करने के लिए उसकी एज क्या है, वो किस कंट्री में रहता है, उसके पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट उसका क्या है, ये सब सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। आपने कहा कि 7 साल मैं हूँ, मैंने 7 साल पहले शुरू किया था। कब लगा था कि यार मुझे अभी थोड़ी बहुत आई है एक्टिंग, या अभी थोड़ा नहीं, मैं स्क्रिप्ट कोशिश बना तो मैं तो अब भी करता ही हूँ, क्योंकि मेरे 4-5 साल जो मैंने थिएटर किया, मैं जानता हूँ कैसे मैं खूब भुगता, एक प्रकार से इधर जाना, कभी जयपुर जाना, कभी इधर उधर, खूब थिएटर किए हमने, हमेशा थिएटर ग्रुप था हमारा। लेकिन जब मैं अकादमी में पढ़ा तब सब सारी चीज़ें आई, जैसे कि हमको प्रॉपर एक सेट डिज़ाइन सिखा दिया गया, लाइट डिज़ाइन को सिखा दिया गया, थोड़ा नॉलेज हो गया। तो सब सारी चीज़ों का जब नॉलेज आया तो चलो हाँ, जैसे हमारे सर हैं, उन्होंने हमको थॉट प्रोसेस वगैरह सिखाई कि हम कैसे थॉट प्रोसेस को, कैसे अभिनय करना है, कैसे कैरेक्टराइजेशन करना है। तो ये सब सारी चीज़ों से काफ़ी चेंज मिला मुझे, वो मुझे अकादमी में ही मिला, अकादमी में।